इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे सिवान के बाहुबली नेता रहे सहाबुद्दीन की। जी हाँ, सिवान तेजाब कांड एक थप्पड़ ने ही सहाबुद्दीन को नेता बना दिया था। जी हाँ, एक समय राजद के पूर्व सांसद सहाबुद्दीन अपने समर्थकों व विरोधियों के बीच रॉबिन हुड के रूप में जाने जाते थे। तब सिवान के कानून का राज नहीं बल्कि सहाबुद्दीन का शासन चलता था। आपको बताते चले कि 15 मार्च 2001 में ही पुलिस जब राजद के एक नेता के खिलाफ एक वारंट पर गिरफ्तारी करने दूसरे दिन दरोगा रॉय कॉलेज में पहुंची तो सहाबुद्दीन ने गिरफ्तार करने आए अधिकारी संजीव कुमार को ही थप्पड़ मार दिया था। उनके सहयोगी ने पुलिस वालों की जमकर पिटाई की थी। इसके बाद बिहार पुलिस सहाबुद्दीन पर कार्रवाई की कोशिश में उनके प्रतापपुर वाले घर पर छापेमारी की, लेकिन अंजाम बेहद ही दुखद रहा था। सहाबुद्दीन समर्थक व पुलिस के बीच करीब 3 घंटे तक दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में 8 ग्रामीण मारे गए थे। इसके बाद पुलिस को खाली हाथ बैरंग लौटना पड़ गया था। तभी से सहाबुद्दीन की गिनती सिवान की नहीं बल्कि प्रदेश व देश स्तर पर भी एक राजनेता से इतर बाहुबली के रूप में होने लगी। हालांकि इस संगीन वारदात के बाद ही सहाबुद्दीन के खिलाफ कोई मजबूत केस नहीं बनाया गया था। यह अलग बात है कि तत्कालीन डीएम सीके अनिल व एसपी रत्न संजय ने 2005 के अप्रैल में सहाबुद्दीन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें कानून के शिकंजे में कस दिया था। सहाबुद्दीन को लंबे समय तक राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा और उनके साथ ही रहे। हालांकि 2003 में पीडी ओझा ने डीजीपी बनने के साथ ही सहाबुद्दीन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। उन्होंने सहाबुद्दीन के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर कई पुराने मामले फिर से खोल दिए। इस मामले की जांच का जिम्मा सीआईडी को सौंप दिया गया। उनकी भी समीक्षा कराई गई। माले कार्यकर्ता मुन्ना चौधरी के अपहरण व हत्या के मामले में सहाबुद्दीन के खिलाफ वारंट जारी हुआ। उन्हें अदालत में आत्मसमर्पण करना पड़ा। सहाबुद्दीन के आत्मसमर्पण करते ही सूबे की सियासत गर्मा गई और मामला आगे बढ़ता देख राज्य सरकार ने डीपी ओझा को ही डीजीपी पद से हटा दिया गया। वहीं एक बाहुबली से राजनेता बनने का मोहम्मद सहाबुद्दीन का सफर बड़ा ही दिलचस्प रहा है। बिहार में कभी अपराध का बड़ा नाम रहे सहाबुद्दीन का जन्म 10 मई 1967 को सिवान जिले के हुसैनगंज प्रखंड के प्रतापपुर गांव में हुआ था। सिवान के 4 बार सांसद और 2 बार विधायक रहे सहाबुद्दीन ने कॉलेज के दौरान अपराध की दुनिया का दामन थाम लिया था। 1980 में डीएवी कॉलेज से राजनीति में कदम रखने वाले इस नेता ने माकपा व भाकपा के खिलाफ जमकर लोहा लिया और इलाके में ताकतवर राजनेता के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। भाकपा माले के साथ उनका तीखा टकराव रहा। सिवान में 2 ही राजनीतिक धुरियां थी, तब एक सहाबुद्दीन व दूसरा भाकपा माले। 1993 से 2001 के बीच सिवान में भाकपा माले के 18 समर्थक व कार्यकर्ताओं को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर व वरिष्ठ नेता श्याम नारायण भी इसमें शामिल थे। उनकी हत्या सिवान शहर में 31 मार्च 1997 को कर दी गई थी। इस मामले की जांच सीबीआई की थी। वहीं सिवान के बाहुबली नेता सहाबुद्दीन पर 1986 में हुसैनगंज थाने में पहला आपराधिक केस दर्ज हुआ था। फिर तो इसके बाद उनके खिलाफ लगातार मामले दर्ज होते चले गए। इस वजह से देश की क्रिमिनल हिस्ट्री सीटरों की लिस्ट में वे शामिल हो गए। 1990 में निर्दलीय विधायक बनने के बाद सहाबुद्दीन लालू प्रसाद के नजदीक चले गए, फिर विधायक और सांसद भी बने। 1996 में लोकसभा चुनाव के दिन ही एक बूथ पर गड़बड़ी फैलाने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार करने निकले तत्कालीन एसपी एसके सिंघल पर गोलियां चलाई गई। आरोप था कि खुद सहाबुद्दीन ने गोलियां दागी और सिंघल को जान बचाकर भागना पड़ा। इस कांड में सहाबुद्दीन को 10 वर्ष की सजा हो चुकी थी।
वहीं 1990 से लेकर 2005 तक राजद की सरकार में शहाबुद्दीन के रिश्ते लालू से बनते बिगड़ते रहे, बावजूद शहाबुद्दीन ने कभी पार्टी नहीं छोड़ी। तत्काल डीजीपी डीपी ओझा ने शहाबुद्दीन पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी तो सरकार और शहाबुद्दीन के बीच सीधी तंज छिड़ने की नौबत आ गई थी। अंततः डीपी ओझा ने शहाबुद्दीन पर मुन्ना चौधरी अपहरण कांड में गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। नतीजतन शहाबुद्दीन को इस केस में 13 अगस्त 2003 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकार के कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा था और उसी की मां शहाबुद्दीन को झेलनी पड़ी थी। इसी क्रम में 2014 में लालू से शहाबुद्दीन नाराज हो गए थे और शहाबुद्दीन ने मीडिया के सामने बयान दे दिया था कि उन्होंने राजद से नाता तोड़ दिया है। नतीजतन लालू को सिवान सदर अस्पताल में भर्ती के दौरान शहाबुद्दीन से मिलना पड़ा। इसके बाद शहाबुद्दीन ने पार्टी छोड़ने से मीडिया से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद से ही दोनों में मधुर रिश्ते बन गए। लालू ने उस मनमुटाव को दूर करने के लिए सिवान पहुंचे और सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि सिवान का सांसद मेरा छोटा भाई है, मिलने आया था। सरकार बदलने के बाद भी लालू शहाबुद्दीन से मिलने जेल के अंदर भी गए थे। 16 मार्च 2001 को प्रतापपुर कांड के दौरान भी शहाबुद्दीन लालू से नाराज हो गए थे। उस दौरान इस घटना के बाद भाजपा शहाबुद्दीन को अपनी पार्टी में मिलाने के लिए आतुर थी। तभी भाजपा के एक बड़े नेता ने बयान दिया था कि सांसद के घर पर हमला नहीं बल्कि लोकतंत्र पर हमला है। उसके बाद लालू 7 दिन के बाद शहाबुद्दीन के गांव पहुंचे और सभी मामलों को सीआईडी कंट्रोल के हवाले कर दिया और तत्काल प्रभाव से सिवान के एसपी बच्चू सिंह मीना व डीएम राशिद अहमद खान का तबादला कर दिया। तब जाकर मामला शांत हुआ था। राजद के पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली और यह मामला जिसमें उन्हें कभी जमानत नहीं मिली। आखिरकार चर्चित तेजाब कांड में 2 सहोदर भाइयों की हत्या मामले में उम्र कैद की सजा मिलने के बाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। बावजूद शहाबुद्दीन जेल से बाहर नहीं आ सके और जेल के बाहर आने के लिए उन्हें राजीव रोशन हत्याकांड में जमानत लेनी पड़ी थी। वहीं चर्चित तेजाब कांड के चश्मदीद गवाह राजीव रोशन की हत्या मामले में आखिरकार हाई कोर्ट ने शहाबुद्दीन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने इस केस में डायरेक्शन दिया था कि निचली अदालत से इस मामले की सुनवाई करा ली जाए। चर्चित तेजाब कांड में शहाबुद्दीन को जमानत मिलने के बाद फिर एक बार राजीव रोशन हत्याकांड में जमानत की अर्जी कोर्ट में दाखिल की गई थी। इससे पहले 11 दिसंबर 2015 को राजीव रोशन ने 2 भाइयों की हत्या में शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में शहाबुद्दीन की ओर से हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई के बाद जो है वो कोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दी थी और यह घटना 2004 की थी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।